5 किलो राशन के नाम पर, 2,000 रुपये जो है जो ये किसान सम्मान निधि आता है, इसके नाम पर उनको वोट मिलता है। बाकी बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी सिर्फ एक प्रकार से ओबलाइज करके लोगों को पैसा दे करके, राशन दे करके, और योगी मोदी के नाम पर लोग जीत रहे हैं। बाकी धरातल पर जो है वो तो आप लोग देखते ही हैं कि क्या कितनी सुविधाएं हैं। जो ये खबर चल रही है कि कटरा बाजार विधानसभा में एक जो भवानी भीख शुक्ला का जो प्रकरण हुआ, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय रूप दे दिया गया, तो क्या माना जाए कि ब्राह्मण समाज कटरा बाजार विधानसभा का धीरे धीरे बावन सिंह जी से हट रहा है? कहीं उसका असर आप पे भी तो नहीं हो गया है? ब्राह्मण समाज हट नहीं रहा है। ब्राह्मण समाज कुछ भाजपा के साथ में जरूर है, और ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ था ये ब्राह्मण ठाकुरवाद का नहीं था, ये व्यक्तिगत उन लोगों का व्यक्तिगत इंटेंशन का मामला था। ये ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद को तो इसको बाद में लोगों ने कर दिया, लेकिन काफ़ी ब्राह्मण जो है वहाँ का, जो कटरा विधानसभा का ब्राह्मण है, वो समाजवादी पार्टी के साथ में है, बैजनाथ दुबे जी के साथ में है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश। आज हमारे साथ बात करने के लिए पंकज दीक्षित जी हैं। अधिवक्ता हैं गोंडा न्यायालय में, और जन भावना जन सेवा के साथ साथ में अब राजनीतिक क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा चुके हैं। ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए हम आपसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अधिवक्ता हैं जी। फिर राजनीति की तरफ आपका झुकाव कैसे? जितने भी नेता रहे हैं, आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो वो सब अधिवक्ता ही थे। जितनी बेबाकी के साथ, जितनी मजबूती के साथ अधिवक्ता अपनी बात को सड़क से सदन तक पहुंचा सकता है, वो सामान्य आदमी नहीं पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो है, अगर कोई अधिवक्ता राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो ये उसके लिए अच्छी बात है, और ये जो है जनता के लिए भी और अच्छी बात है कि उसकी बात सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचाने में अधिवक्ता एक अच्छा माध्यम रहेगा। अगर आप चुनाव में आते हैं, जनता आपको समर्थन दे करके आप विजयी हो जाते हैं, तो जो ये आपके राजनीतिक और ये जो वकालत का जो कार्य है, इसमें कैसे आप तालमेल सामंजस्य कर पाएंगे? जैसे एक जनप्रतिनिधि होता है, वो भी अपना एक कार्यालय बना करके कहीं ना कहीं बैठता है, और मैं तो ना जनप्रतिनिधि होते हुए भी बतौर अधिवक्ता मैं जन समस्याओं के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। लोग आते हैं 10 बजे से 4 बजे तक, मैं अपने कचहरी के चैम्बर में मिलता हूँ, और उसके पहले अगर कोई आता है तो मैं अपने रेजिडेंस पे अवेलेबल रहता हूँ, रेजिडेंस पे मिलता हूँ। उसके बाद में कोई आता है तो मैं अपने पर्सनल चैम्बर पे मिलता हूँ। तो मैं ऑलरेडी जो है, जो एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए वो तो मैं पहले से करता चला आ रहा हूँ। मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर। अगर वर्किंग आवर में आता है व्यक्ति जो है, तो उसकी समस्या और जितनी समस्याएं जनता की होती है उसका सब सल्यूशन जिला प्रशासन के पास में होता है। या तो डीएम साहब से उसका सल्यूशन निकलेगा, या फिर विकास भवन से निकलेगा, या फिर तहसील से निकलेगा। तो हम तो तहसील, विकास भवन और जो है डीएम साहब के बीच में मुख्यालय पे है, कमिश्नर कैंपस में बैठता हूँ। जो देवी पाटन मंडल का जो मुख्यालय है, जहाँ पर कमिश्नर साहब बैठते हैं, मैं उन्हीं के कैंपस में बैठता हूँ। तो जनता की बात आसानी से जो है, शासन से लेकर के सत्ता तक, जो सत्ताधारी लोग हैं उन तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। आप एक अधिवक्ता हैं जी। वर्तमान में जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, एक अधिवक्ता होने के नाते, मैं राजनीतिक नहीं, अधिवक्ता होने के नाते इस पर आपकी क्या राय है? ये भारतीय जनता पार्टी का अपना नारा है, इस पर मेरा कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक नारा है, उसमें भी बहुत भेदभाव है, बहुत पक्षपात है। अभी SIR को लेकर के आप देख लीजिए तो वहाँ पर जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, अगर कहीं बाहर रह रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो भाजपा जानबूझ करके टारगेट बना करके उनका नाम कटवा रही है। उन लोगों बड़ा आरोप लगा रहे हो वकील साहब? नहीं, आरोप इसलिए लगा रहा हूँ चूँकि आरोप जायज़ है, इसलिए लगा रहा हूँ। तो बीजेपी का सिर्फ नारा है, ये सिर्फ दिखावा है, धरातल पर कुछ और है। चुनाव आयोग तो निष्पक्षता की बात करता है, जबकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग पे ईसी जो है बीजेपी के कंट्रोल में है। नहीं, जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष का कुछ तो दबाव रहता ही है। ईसी कहाँ जो है, ईसी में भी जो है बीजेपी के लोग ही बैठे हुए हैं। भाई, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, उन्हीं के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। विपक्ष चाह रहा है कि बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? बात करते हैं आपके रुपईडीह कटरा बाजार विधानसभा में। अगर देखा जाए, यूँ कहा जाए, गोंडा के आखिरी छोर का वो ब्लॉक है। जहाँ तक अगर सड़कों की बात करें या अन्य सरकारी सुविधाओं को लेकर के, अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जहाँ पर जो सड़क टूटी फूटी हुई हैं उनको बनवाने का काम किया जाएगा। अभी बहुत सारी जगह पर ऐसी सड़कें हैं कि जहाँ पर अगर कोई प्रेग्नेंट महिला अगर ट्रेवल करने लगे तो उसके रास्ते में ही डिलीवरी हो जाए।
बहुत सारी सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। बस जो है भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा, धर्म का नारा, नफरत की राजनीति, राष्ट्र के नाम पर 5 किलो राशन के नाम पर 2,000 रुपये जो है, जो ये किसान सम्मान निधि आता है, इसके नाम पर उनको वोट मिलता है। बाकी बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी सिर्फ एक प्रकार से ओबलाइज करके लोगों को पैसा दे करके, राशन दे करके, और योगी मोदी के नाम पर लोग जीत रहे हैं। बाकी धरातल पर जो है वो तो आप लोग देखते ही हैं कि क्या कितनी सुविधाएं हैं। सड़क की आपने बात किया, बावन सिंह ये कहते हैं कि हमने कटरा बाजार विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिया है, कहाँ तक ये सही है? हमारे गांव में तो बीजेपी की सरकार में कभी सड़क थी ही नहीं। हमारे गांव में जब सड़क बनी है तो उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके बाद में अभी सुनने में आ रहा है कि हमारे गांव में एक लघु सेतु का निर्माण के लिए कुछ शासना प्रस्ताव पास हुआ था, और शासनादेश में भी हमारे गांव का ही नाम है, और उसका टेंडर भी हो चुका है। लेकिन उसको विधायक जी कहीं और बनवाने के प्रयास में हैं, वहाँ की जनता को लुभाना चाहते हैं। जबकि हमारे यहाँ से उनको 93% वोट हमारे नेतृत्व में पोल हुआ था, और उनको 23-24 वोट कटने के बाद में मोर देन 90% वोट बीजेपी को एक तरफा मिला था। उसके बावजूद भी मैंने उनकी इतनी मदद की, लेकिन उनके कभी कान में जूं नहीं रेंगा। क्षेत्र में कभी आए, कभी बात नहीं किए, कभी बुलाए नहीं। विकास के नाम पर उन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं किया। हमारे गांव के बीच में उन्होंने कुछ इंटरलॉकिंग लगवाया है, अगर उसको आप जा करके देखेंगे और 2 ईंट को जो है ईंट नॉर्मली बजा देंगे जो है, तो तुरंत वहीं टूट करके गिर जाएगा। उसकी स्थिति इतनी ख़राब है। यानी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा आपके गांव में फेल हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कहा जाए कि भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, अधिकारी जो काम पहले 100 रुपये में करते थे, अब वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, शासन बहुत टाइट है, अब वो काम जो है जो 100 रुपये में होता था वो 500 रुपये में हो रहा है। तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बढ़ गया है। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। तो इस सरकार बीजेपी ये भी तो कहती है कि हमने जीडीपी बढ़ा दिया, तो जीडीपी के साथ साथ सबकी चीज़ का विकास होगा। अब कागजों में बढ़ाना है तो कागज में सब बढ़ जाता है, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है, जनता को क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, यहाँ पर देखिए जो है ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कागजों में सारे विकास हो रहे हैं, बाकी धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। हमने जब आपसे कैमरा हमारी आपकी बात हुई तो आपने कहा कि हम पूर्व यानी 22 के चुनाव में माननीय बावन सिंह के साथ में रहे, आप भाजपा के कार्यकर्ता रहे। क्या कारण रहा कि आप भाजपा से हट करके अब सपा की तरफ आपका झुकाव हो रहा है? ये आपका राजनीतिक फैसला हो सकता है या कोई मतभेद भाजपा की नीतियों के खिलाफ? नहीं, कोई मतभेद नहीं है। बस यही है कि हम पिछली बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने हमको मना किया था कि आप चुनाव न लड़िए। जिनको भाजपा ने समर्थन दिया है उनका आप प्रचार करिए, उनका सहयोग करिए, उनके साथ में रहिए। लेकिन मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी और मैं बागी होकर के मैंने चुनाव लड़ा, और चुनाव में जनता का समर्थन था, सहयोग था, आशीर्वाद था, काफ़ी लोकप्रियता रही। लेकिन पहली बार चुनाव था तो सफलता नहीं मिली, लेकिन लोकप्रियता काफ़ी अच्छी रही है। और बावन सिंह जी से मेरा कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ जो है मुझे बागी होने के बावजूद भी मैंने उनका व्यक्तिगत मदद किया। चुनाव में हर एक प्रकार से तन मन धन से मैंने उनकी मदद की। अभी हाल में जो कटरा का विवाद था उसमें भी मैं उस विवाद में भी गया था, थाने पर मैं उनके साथ में था। हाँ, भवानी भिक शुक्ला वाला। जी जी जी, उसके बाद में मैं थाने पर भी था। उसके बाद में मैं उनके लखनऊ आवास पे जा कर के मैंने उनसे भेंट किया, उनका कुशल क्षेम जाना, और उनको हर एक प्रकार से मैंने उनके साथ में रहने का, उनका सहयोग करने का आश्वासन दिया। लेकिन 5 साल बीत गया, उन्होंने आज तक मुझे कभी ना तो पार्टी ज्वाइन करवाया, पदाधिकारी तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने कभी पार्टी नहीं ज्वाइन करवाया, और ना कभी हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में कभी आए तो उन्होंने हमसे कभी हालचाल पूछा, ना किसी मीटिंग में मुझको बुलाया। हमारे गांव में कोई काम था या नहीं था, करना था या नहीं करना था, कभी पूछा नहीं। हम उनके साथ में थे। हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो साथी थे, जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, उन्हीं के विरोध में कई बार उन्होंने थाने वगैरह पर भी हमारा विरोध किया, हमारे आदमियों का विरोध किया। तो इसलिए मुझे लगा कि वहाँ पर बहुत भीड़ है, तो भीड़ का हिस्सा ना बन करके नेतृत्व का हिस्सा बना जाए। इसी क्रम में जो है माननीय बैद्यनाथ दुबे जी से हमारी वार्ता होती रहती थी। इस 4-5 साल के बीच में उन्होंने मुझसे कम से कम 10 बार फ़ोन किया। दुबे जी ने? हाँ, बैद्यनाथ दुबे जी ने। तो फिर इधर दिसंबर में भी उनका फ़ोन आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनसे मिल नहीं पाए थे।
तो मैंने ये सोचा कि नए साल पर उनसे हम भेंट करेंगे, और नए साल पे हमारी उनकी भेंट हुई। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया कि आप जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे आपको मैं पूरा सहयोग करूँगा, पूरा मैं समर्थन दूंगा, और मैं आपकी मदद करूँ, आप मेरी मदद करिए। तो इस शर्त के साथ अभी मेरी उनकी बातचीत हुई है। अभी मैंने कोई आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी भी नहीं ज्वाइन किया है। यानी इरादा बना चुके हैं। इरादा पूरा बना चुके हैं, और समाजवादी पार्टी हमको अगर मौका देगी तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही हम क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। जहां समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, जहां माननीय विधायक जी बैजनाथ दुबे जी जहां चाहेंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जो ये खबर चल रही है कि कटरा बाजार विधानसभा में एक जो भवानी भीख शुक्ला का जो प्रकरण हुआ, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय रूप दे दिया गया, तो क्या माना जाए कि ब्राह्मण समाज कटरा बाजार विधानसभा का धीरे धीरे बावन सिंह जी से हट रहा है? कहीं उसका असर आप पे भी तो नहीं हो गया है? ब्राह्मण समाज हट नहीं रहा है। ब्राह्मण समाज कुछ भाजपा के साथ में जरूर है, और ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ था ये ब्राह्मण ठाकुरवाद का नहीं था, ये व्यक्तिगत उन लोगों का व्यक्तिगत इंटेंशन का मामला था। ये ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद को तो इसको बाद में लोगों ने कर दिया, लेकिन काफ़ी ब्राह्मण जो है वहाँ का, जो कटरा विधानसभा का ब्राह्मण है, वो समाजवादी पार्टी के साथ में है, बैजनाथ दुबे जी के साथ में है। बैजनाथ दुबे जी भी तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण समीकरण तो बैजनाथ दुबे जी के साथ में ही है। लेकिन कुछ बीजेपी से जो ब्राह्मण लोग जुड़े हैं वो बावन सिंह जी के साथ में हैं, और हम भी पिछले चुनाव में बावन सिंह जी के साथ में थे, लेकिन इस बार जो है बैजनाथ दुबे जी के साथ में और समाजवादी पार्टी के साथ में है। यानी अगर सपा आपको मौका देती है तो आप मैदान में आते हैं जिला पंचायत प्रत्याशी के तौर पर? नहीं, मौका देगी तब भी आएंगे, नहीं देगी तब भी आएंगे, लेकिन मौका देगी जो है तो और मजबूती के साथ आएंगे, उन्हीं की नीतियों के साथ आएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में आएंगे, उन्हीं के मुद्दे पर आएंगे। लेकिन अगर नहीं मौका देगी तब भी आएंगे, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा कोई भी ये फिक्स नहीं है कि अगर मौका समाजवादी पार्टी नहीं देगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है तो चुनाव लड़ेंगे। अब यह है कि समाजवादी पार्टी अगर साथ देगी, सहयोग देगी जो तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आपको समाजवादी पार्टी मैदान में उतारे और जीत कर आगे आएँ। अभी आपने देखा, हमने वकील साहब से बात किया। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कि मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और खबर के साथ। नमस्कार।